नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए खुशखबरी है। टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती को लेकर वो 2 दिन पहले ही आ चुकी है, यानी कि सरकार ने 1512 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति है वो दे दी है। यानी कि सरकार ने भी बोल दिया है कि हम लोग 1512 पद जो है वो निकाल सकते हैं। अब इन 1512 पदों पर जो भर्ती का जो प्रोसेस है वो केवल और केवल आपका विज्ञप्ति जारी करने का ही रहा है। यानी कि अब आपकी विज्ञप्ति आने का प्रोसेस ही रहा है, उसके बाद में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस रहेगा। तो ये जो है भर्ती, इसको लेकर अब 1512 पदों को लेकर कोई भी डाउट है वो नहीं रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि इन 1512 पदों के लिए आप तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कैसे करें, और साथ के अंदर जो है कौन कौन से स्टूडेंट है वो तैयारी शुरू करें। क्योंकि दो ही चीज़ रहती है कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम लोग तैयारी कैसे शुरू करें। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है इनको हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन स्टूडेंटों ने भी जो है आपकी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जो वर्चुअल धरना है, यानी कि टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती को लेकर मांग उठाई थी, उन सभी को, क्योंकि इन पदों के आने के पीछे उनका विशेष योगदान है दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने बात करते हैं कि किन किन स्टूडेंट जो है उनको जो है तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपकी जो पद आएंगे उन पदों के अंदर जो है 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। कि पहला क्वेश्चन कि गर्ल्स जो है यानी कि छात्राएं जो है वो फॉर्म भर पाती है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान स्टेट की भर्ती है, और राजस्थान स्टेट के अंदर क्या है कि आपका गर्ल्स का अलग से कोटा है। छात्राओं के लिए 33% का कोटा रखा गया है। तो इस जो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती होगी इसमें भी 33% का जो कोटा रहेगा वो छात्राओं के लिए रहेगा। ये जो 33% की जो सीटें रहेगी इनके ऊपर छात्राएं फॉर्म भर पाएगी। अब दूसरा डाउट रहता है कि अदर स्टेट से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट है, अदर स्टेट से बिलोंग करने वाले, जैसे आपकी राजस्थान की भर्ती है तो चाहे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, तो इन सभी के जो स्टूडेंट है वो इस भर्ती के अंदर फॉर्म फिल कर पाएंगे क्या? तो जी हाँ, वो छात्र भी इस भर्ती के अंदर फॉर्म फिल कर पाएंगे। और उनके लिए क्या होता है कि अनरिजर्व कैटेगरी होगी, तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपकी 40% सीटें आएंगी, तो 40% सीटों के ऊपर आप लोग भी फॉर्म फिल कर पाओगे। तो ये 2 डाउट क्लियर हो गए कि पहली जो छात्राएं हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, और दूसरा जो अदर स्टेट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। और तीसरे तो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं, तो जितने भी राजस्थान स्टेट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब जो चौथा डाउट रहता है वो डाउट रहता है कि जो ITI कर रहे छात्र हैं वो इस भर्ती के अंदर फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं। तो ये मैं आपको 2018 की जो भर्ती है उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, पीछे की जो 2018 की भर्ती थी उसमें था कि आपके जो ITI फर्स्ट ईयर जो कंप्लीट कर चुके छात्र हैं, यानी कि जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है और सेकेंड ईयर के पेपर होने बाकी है, तो उन छात्रों के फॉर्म फिल करवाए गए थे। तो आप भी अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके और सेकेंड ईयर के अंदर है तो आप भी फॉर्म फिल कर पाओगे। यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट जिन छात्रों का हो गया है तो वो भी अपनी तैयारी जो है टेक्निकल हेल्पर के लिए शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी जो है छात्रों में छात्राएं आ गई, अनरिजर्व कैटेगरी आ गई, राजस्थान स्टेट के छात्र आ गए, उसके बाद में आप जो ITI कर रहे जो छात्र हैं वो आ गए। तो इतने जो छात्र हैं वो इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल कर पाएंगे। दूसरा, अब देखिए इसके बाद में रहता है कि तैयारी कैसे शुरू करें। तैयारी कैसे शुरू करें, ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो रहता है, क्योंकि स्टूडेंट यही सोचता है कि वैकेंसी आने के बाद में तैयारी शुरू करूंगा। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों गलती है? तो ध्यान रखिएगा कि अब जैसे देखिए लॉकडाउन का टाइम पीछे 2 साल से चल रहा है, तो 2 साल से बहुत सारे जो छात्र हैं कोचिंग सेंटर बंद पड़े, जिसके कारण तैयारी उनकी जो है 0 हो चुकी है।
और सेल्फ स्टडी जो है वो छात्र कर नहीं रहे हैं, क्योंकि घर पे रह रहे हैं। घर पे रहने के बाद में बुक्स वगैरह को हाथ ही नहीं लगा रहे, तो आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो भी जीरो हो चुकी है। तो अब देखिए, तैयारी अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो मान के चलो कि अगस्त में जैसे वैकेंसी आती है तो 2 महीने का आपके सामने टाइम पीरियड है। तो 2 महीने का जो टाइम पीरियड है, इस 2 महीने के गैप के अंदर जो है आप पीछे का जो सिलेबस है उसको एक बार कवर कर लेते हो, और जैसे ही आपका वैकेंसी आती है उसके बाद में आप जो है अपनी तैयारी जो है उसको थोड़ी सी स्पीड दे सकते हो और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। अब बताता हूँ कि तैयारी आपको करनी कैसे है। तो ध्यान रखिएगा कि जो टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर होता है, टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर होता है उसमें आपका 200 नंबर की थ्योरी आती है, यानी कि 200 नंबर की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आती है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन थ्योरी के रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाएंगे थ्योरी के। अब इसके बाद में बात करते हैं 50 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल मटेरियल रहता है, और नॉन टेक्निकल मटेरियल में पिछली जो वैकेंसी थी उसमें आपका राजस्थान जीके, कंप्यूटर, उसके साथ में आपका मैथमेटिक्स का पार्ट और साइंस, जनरल साइंस जो है उसको भी रखा गया था। तो इतने जो पार्ट है वो आपके रखे गए थे पिछली भर्ती के अंदर, लेकिन इस भर्ती के अंदर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। वो बदलाव क्या है दोस्तों? तो वो बदलाव है कि आपका जो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है, यानी कि टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के अंदर 200 नंबर की तो थ्योरी रहेगी, लेकिन जो आपका राजस्थान जीके का जो पोर्शन है, ये राजस्थान जीके का पोर्शन बढ़ाने की मांग है। तो हो सकता है कि जो 50 नंबर का आपका जो पोर्शन रहेगा उसमें से मान के चलिए 30 नंबर जो है वो आपके केवल और केवल राजस्थान जीके के भी रह सकते हैं। तो अब देखिए, 250 नंबर का टोटल पेपर, जिसमें से 230 नंबर में 2 ही सब्जेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और राजस्थान जीके, यानी कि 250 में से 230 नंबर, अगर 225 भी मान लेते हैं, 220 भी अगर आप मान लेते हो, तो भी 250 में से 220 नंबर अगर आपने कवर कर लिए तो ये जो भर्ती होगी इसके अंदर आपका सिलेक्शन है कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो सिलेक्शन लेना एक जिद बनाओगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आप सभी के सामने एक मौका है टेक्निकल हेल्पर की भर्ती को लेकर, जिसमें आप थ्योरी जो है, जो 200 नंबर की थ्योरी आ रही है, इस थ्योरी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी टेक्निकल की वैकेंसी आएगी उसमें थ्योरी तो आपकी आएगी। साथ में आप जो है, अगर आपको लगता है कि आपकी टेक्निकल थ्योरी अगर तैयार हो चुकी है तो आपका जो राजस्थान जीके का पोर्शन है ये तो बदलाव होगा नहीं, ये तो रहेगा, कन्फर्म है, और साथ में इसका पोर्शन बढ़ाने की मांग भी हो रही है। तो पोर्शन बढ़ेगा तो आप राजस्थान जीके का जो पार्ट है उसको तैयार करना स्टार्ट कर दो। तो 2 चीज़ें, पहला थ्योरी, दूसरा राजस्थान जीके, 2 चीज़ें अगर आप अभी से तैयार करना स्टार्ट करते हो तो जब तक आपकी भर्ती आएगी तब तक आपका थ्योरी जो है वो आपकी 200 नंबर की तैयार हो गई, और आपका जीके, अगर राजस्थान जीके तैयार हो गया 20 नंबर का भी, तो 220 नंबर का आपका पेपर कवर हो गया। 220 में से मानो कि आपके 220 नहीं आ सकते, लेकिन 210 आ सकते हैं, 210 नहीं आ सकते, 200 तो आ सकते हैं, 200 ना आकर आपके 190 तो आ सकते हैं, 190 भी नहीं आ सकते तो 180 तो आ सकते हैं। तो अगर 220 में से 180 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, यानी कि मैं 220 में से 220 का नहीं बोल रहा, 220 में से 180 नंबर भी अगर आपके आ गए ना, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा इस वैकेंसी के अंदर। तो ध्यान रखो कि आपको जो तैयारी है वो तैयारी अगर अभी से शुरू करोगे तो ही आपके जो है 180 नंबर का जो टारगेट है वो आप कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों। तो आप सभी के लिए ये जो भर्ती है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप अभी से अगर तैयारी करोगे तो आपका जो सरकारी नौकरी का जो सपना है वो ये जो भर्ती है ये पूरा करके दे सकती है आपको। तो आप सभी के लिए ये वीडियो थी। अब इस वैकेंसी के लिहाज से हम आपके लिए क्या विशेष करने वाले हैं, तो जितने भी आपके राजस्थान स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, गंगानगर ज़िले से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट हैं, तो उन सभी के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेज चल रही है। ऑफलाइन क्लासेज में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है उसको लेकर, तो जो नीचे दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल कीजिए और टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है उससे के रिगार्डिंग जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है हमारी जो टीम है वो आपको पूरा का पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी। पहली बात तो ये तो बात होगी जो आपके राजस्थान स्टेट के अंदर गंगानगर ज़िले से बिलोंग करने वाले छात्र हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप अदर
जो है स्टेट से या फिर आप कोई और ज़िले से बिलोंग करने वाले छात्र हैं तो अगर आप किसी और ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं या अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए दो चीज़ें हम लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। पहला, आपके लिए पुराने जितने भी आपके आए हुए क्वेश्चन है टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के अंदर उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ के अंदर आप सभी के लिए ऑनलाइन जो है जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन एक जो है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए करने वाले हैं। क्योंकि आपको एक बात बोली थी कि आप जो है चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब तक टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं मिलेगा तब तक आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे करनी है वो हम लोग आपको बताते रहेंगे। तो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जिस दिन आएगी उस दिन आप सभी के लिए एक स्पेशल जो है अनाउंसमेंट रहेगी, जिसकी प्रिपरेशन जो है वो हम लोग अभी से तैयार कर चुके हैं। उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, वो 0 रुपये फीस के अंदर रहेगी और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी के अंदर सहायता प्रदान कर पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी और आप सभी अपनी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर आप तैयारी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर कोई डाउट है तो जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, और कॉल करने के बाद में आप ऑनलाइन बैच भी अगर परचेज करना चाहेंगे तो भी आपको वहाँ पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती थी उसको लेकर। तो अगर आप सभी के लिए ये वीडियो अगर इम्पोर्टेंट रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो स्टूडेंट टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करना चाहते हैं तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन दिया गया है इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती को लेकर अपडेट रहेगी वो आपको तभी मिलेगी जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।